ठीक है, कुछ सवाल से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा देर हुआ, लेकिन प्रयास रहेगा कि त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में हैं वो सभी आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से लाया जाए। बिना देर किए पहले सवाल को देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 में त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सॉल्व करेंगे प्रश्न को। सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, नाम दे देंगे हम एबीसी। प्रश्न से जैसे कहा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। AC बराबर ज्ञात करना है पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हल करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर से AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49। AC स्क्वायर इक्वल टू 625 और AC इक्वल टू √625। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिक याद है तो आप सीधे भी 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब प्रश्न है पहला मेरा, साइन ए। चूंकि हम जानते हैं, पहली कक्षा में पढ़े हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है और ए के लिए लंब BC होगा और कर्ण तो फाइंड आउट है ही। समकोण की समूह भुजा को कर्ण कहते हैं। हम AC लिख देंगे और फिर से लिखेंगे साइन A बराबर BC का वैल्यू 7 और AC का 25, जो आप याद किए हैं भी, उसको लिख देंगे। कॉस ए कहता है, कॉस A इक्वल टू, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, तो A के लिए आधार AB बटा AC। फिर से लिखेंगे कॉस A बराबर AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25। इसी तरह से दूसरा क्रमश जो है आपका, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज, एक त्रिभुज PQR है जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। आकृति के अनुसार tan P माइनस कोट R ज्ञात करें। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमें किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को ज्ञात करने में सुविधा हो। तो सबसे पहले QR ज्ञात करते हैं। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और चूंकि फाइनली हमें QR ज्ञात करना है, इसलिए QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। हल करेंगे। QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। QR का स्क्वायर 169 माइनस 144। QR बराबर √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। QR मुझे मिल गया। QR 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। याद करना है tan P माइनस कोट R। अब लिखेंगे, अब tan P माइनस कॉट R बराबर, tan P के लिए देखिए, tan बराबर लंब बटे आधार, P के लिए लंब QR और आधार PQ, तो लिखेंगे QR बटे PQ माइनस कॉट R, आधार बटे लंब, R के लिए आधार QR बटे लंब PQ। अब QR बटे PQ का वैल्यू रख दीजिए। 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। ये आपका आंसर दिया हुआ है। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A तथा tan A ज्ञात करें।
ए से तात्पर्य है कि हमें एक त्रिभुज ए बी सी बनाना होगा, ए बी सी। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी और ये चर। ए के लिए लंब बी सी होगा तो ये थी। अब हमें सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर से ज्ञात करना ए बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। ए बी बराबर √7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, नहीं है तो इकाई लगा दीजिए। कहता है कॉस है, कॉस ए, ये √7 कॉस ए, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार ए बी कर्ण ए सी, कॉस ए बराबर √7 बटे 4। टेन बराबर ए के लिए लंब बी सी, लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, और टेन ए बराबर लिख देंगे 3 बटे √7। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए तथा सेक ए ज्ञात करें। प्रश्न ऐसा है तो हम सबसे पहले कॉट ए निकालेंगे। सॉल्व लिख देते हैं, ये नया ट्रेंड है। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर आप लिखेंगे 8 बटा 15। फिर से पहले जैसा प्रश्न, अब एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। कॉट ए बराबर, तो कॉट क्या होता है, आधार और लंब के अनुपात को। तो ए के लिए आधार और ये हो गया लंब। तो अगली जो है ए सी कर्ण भुजा 17 कैसे ज्ञात कर लेंगे, देख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हल कर दें। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। ए सी बराबर √100, 2 8 9 और कितना 17 इकाई है, तो इकाई लिख लीजिए। ए सी बराबर कहता है साइन ए, साइन ए क्या कर दीजिए, साइन ए लंब, ए के लिए लंब बी सी बटे ए सी, साइन ए बराबर 15 बटे 17। कहता है सेक ए कर्ण बटे आधार ए सी, ए के लिए आधार ए बी, लिख लीजिए सेक ए बराबर 17 बटा 8। इस तरह से हमें पता है कि यदि हम त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 5वां प्रश्न है आपके सामने, सेक थीटा। अब किसी त्रिभुज की बात, नाम वाले त्रिभुज की बात नहीं है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण थीटा है और सेक थीटा दिया हुआ है। फिर भी हम एक नाम लिख लेते हैं, पी क्यू आर। आर कोण जो है वो थीटा है, क्यू समकोण है। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। आपको पता है कि सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण देख लीजिए और थीटा के लिए आधार देख लीजिए, साथ लगी भुजा को आधार कहते हैं।
तो ये जो भुजा होगी वो 5 यूनिट होगी। पाइथागोरियन त्रिक याद करना जरूरी है अगर आपको प्रश्न तेजी से बनाने हैं, अन्यथा हल करके बनाइए। पाइथागोरस पढ़ने से लिखिए, पाइथागोरस पढ़ने से लिख लीजिए सीधा। लंब निकालना था, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब निकालना ही है, आधार का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 169 माइनस 144 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5 यूनिट। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करनी है थीटा के लिए तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, साइन थीटा पता है, लंब बटे कर्ण लिखना है तो थीटा के लिए लंब 5 और कर्ण 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो 12 बटा 13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो 5 बटे 12। इसका उल्टा कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5। सेक थीटा तो दिया हुआ ही है 13 बटा 12 और कॉट थीटा इक्वल टू 12 बटा 5। आप सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ज्ञात कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, यहाँ से स्पष्ट है कि एक त्रिभुज समकोण वाला ऐसा है जिसका ये कोण और ये कोण न्यून कोण है, मतलब ए और बी न्यून कोण है, तो इसका सी जो है वो समकोण होगा। लिख दिए। कहा कॉस ए बराबर कॉस बी। प्रश्न से कॉस ए बराबर कॉस बी समझ लीजिए। ए के लिए आधार ए सी, कर्ण यहाँ पे ए बी है तो ए सी बटा ए बी बराबर बी के लिए आधार बी सी बटा ए बी। यहाँ से पता चला कि ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं ज्यामिति से, हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा समान होती है, तो इसके विलोम से विलोमतः क्या हो जाएगा? विलोमतः ए सी कोण ए बराबर कोण बी रूट। चलिए 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। एक त्रिभुज बना लें। त्रिभुज बनाने से क्या होता है कि आसान हो जाता है, पर ये थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये 7 ये 8। नाम दे देते हैं पी क्यू आर। बताइए कर्ण बराबर पी आर बराबर डायरेक्ट लिखते हैं अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और आपको पता है पी आर बराबर, अब आगे नेक्स्ट 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 49 जोड़ दीजिए 113। पी आर लगाते चलेंगे साथ में। इकाई कहता है साइन थीटा। पहले प्रश्न को हल कीजिए, ये हो गया आपका अंडर रूट 113। पहले प्रश्न को हल करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हल करें। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आसानी से लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे
कर्ण 8/√113 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर कर दीजिए। हल करते हैं 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113 113 माइनस 64 113 माइनस 49 113 कैंसिल हो गया, बड़ा बड़ा कर लीजिएगा 49/64 ही आपका पहला। और दूसरा सवाल जो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर बराबर 49/64। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि इसका वैल्यू देखिए, पहले का जो वैल्यू आया है 49/64 वो दूसरे के कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है अथवा नहीं। सॉल्व कर दें। सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी कॉट ए बराबर मालूम है आधार बटे लंब। कॉट के लिए आधार, ए के लिए आधार और लंब ये, तो ये भुजा पता है 3 4 5 इस तरह से याद कर लेंगे। इतना तो आप सीख ही चुके हैं कि पाइथागोरस से अब हम किन्हीं भुजाओं को कैसे याद करते हैं, तो सीधे हल करते हैं हम आपके सामने। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। LHS से चलेंगे, LHS से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वैल्यू रखेंगे 1 माइनस टेन ए बराबर लंब बटे आधार, ए के लिए 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। हल करते हैं 1 माइनस 9/16 फिर 1 प्लस 9/16। हल करेंगे 16 माइनस 9/16 फिर 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल बराबर 7/25। RHS से चलिए, RHS से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9 बराबर 7/25। हल करने से पता चला कि दोनों ही बराबर है। LHS चूंकि LHS बराबर RHS, इसलिए क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी क्वेश्चन नंबर 8 को हम एक और तरीका से देखते हैं। जो आपका प्रश्न था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हल करेंगे 1 माइनस टेन के लिए क्या लिखते हैं, साइन बटे कॉस, तो साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर।
ये हम हल कर रहे हैं LHS से। हल कर दीजिए, क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, फिर से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। हल करें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बटे नीचे में फिर से इसका, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर RHS रूट। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर अगर इस तरह से भी बन सकता है तो हम वैल्यू पुट करके क्यों बनाएं? ऐसा इसलिए बनाएं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का है, और 8.1 प्रश्नावली में हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम मान वैल्यू निकाल करके बनाए। इसी तरह से एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, हम अपने बच्चों से पूछते भी हैं कि साइन ए बराबर पी है तो कॉस ए बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला 8.1 में तो मेरे पास है नहीं कि 1 माइनस पी स्क्वायर लिख दें, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। ये मेरा ABC त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। साइन ए के लिए जानते हैं लंब बटा कर्ण, अगर कुछ बटा नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पे कर्ण 1, ये ए के लिए लंब BC, ये P हो गया। अब हम पाइथागोरस से AB को ज्ञात कर लेते हैं, तो AB बराबर मालूम है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यहाँ पे कर लेंगे। और चूंकि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार AB, और इसलिए हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। सबसे पहले बना लीजिए आराम से, ABC B समकोण है, निश्चित है ये क्या हो गया कर्ण। टेन ए बराबर 1/√3, ए के लिए मालूम है लंब बटे आधार, तो ए के लिए लंब और ये आपका आधार √3, निश्चित है कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 2। आप पाइथागोरस पढ़ने से याद कर लेंगे। हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। कहता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हल कीजिए, साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण 1/2, फिर कॉस सी, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण मतलब 1/2, फिर से कॉस ए, ए के लिए आधार बटे कर्ण √3/2, साइन सी, सी के लिए लंब बटे कर्ण साइन तो √3/2। चलिए हल करते हैं, 1/4 प्लस 3/4, आप एलसीएम ले लो, 1 + 3 बराबर 4/4, वैल्यू आ गया आपका 1। ये आपका आंसर। इसका दूसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा HW। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। त्रिभुज PQR का कोण Q जो है समकोण है, बना लीजिए। त्रिभुज बना लिए, PQR कोण Q समकोण। कहता है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये x है, तो ये 25 - x लिखेंगे प्रश्न से। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मान QR बराबर x, तो P
पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय आया है। पाइथागोरस प्रमेय से कहें तो पूरा चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय छोड़ा कर क्या लिखेंगे? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हल कर दीजिए। 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको। ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। हटा दीजिए एक्स स्क्वायर को यहीं पे। 625 माइनस 25 दूनी की 50 एक्स बराबर 25 हो गया। हल कर देंगे उधर 50 एक्स बराबर 625 माइनस 25 और एक्स बराबर 600/50 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब एक्स बराबर 12 क्या है? एक्स क्यू आर घुमाने थे तो क्यू आर बराबर एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं ज्ञात है तो जो कहता है ज्ञात कर लो। साइन ए क्या है? साइन पी, सॉरी साइन पी के लिए लंब क्यू आर बटे पी आर क्या है? 12/13। कॉस पी के लिए आधार तो पी क्यू बटा पी आर बराबर 5/13। टेन पी बराबर लंब बटे आधार पी के लिए लंब क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 12/5। आपको पता है कि यदि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करनी हो और हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, बना लेंगे। तो पहचाने पहला क्वेश्चन, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए हम जानते हैं कि tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। अब चूंकि लंब और आधार में कौन बड़ा है यह जब तक ज्ञात ना हो हम ये नहीं कर सकते कि tan का मान 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि tan का मान 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। यह निर्भर करता है लंब और आधार की लंबाई पर। दूसरा प्रश्न, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 सत्य है अथवा असत्य? तो sec के लिए हम जानते हैं sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब चूंकि यहाँ पे जो 12 है वो बड़ा है और आधार छोटा है, यहाँ से स्पष्ट है कि कर्ण आधार से बड़ा है, इसलिए sec का यह मान संभव हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। पहली कक्षा में हम आपको जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां थी उनके संक्षिप्त रूप को हम लिखे थे। जैसे साइन के लिए हमने लिखा था साइन, कोसाइन के लिए हमने लिखा था कॉस, आपको याद होगा। टेंजेंट के लिए हमने लिखा था टेन, कोटेंजेंट के लिए हमने लिखा था कॉट, फिर सेकेंड के लिए हमने लिखा था सेक और कोसेकेंट के लिए हमने लिखा था कॉसेक। स्पष्ट है यहां से, अगर याद होगा आपको तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। कॉस ए के लिए, कॉस ए जो है कॉस ए के लिए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। तो ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, पूछा जाएगा कि कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन ए, साइन ए, कोटेंजेंट ए, कोसेकेंट ए। तो आप ध्यान रखेंगे कि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है? नहीं। कॉट जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं वो फलन होती हैं ए का, अर्थात त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान कोण पर निर्भर करते हैं, न्यून कोण पर निर्भर करते हैं, जिसके लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां परिभाषित होती हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। सेम एज प्रश्न है दूसरा। अब यहां से देखिए, हम साइन के लिए जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहां साइन थीटा का वैल्यू 4/3 है। इससे पता चल रहा है कि लंब जो है वो बड़ा है कर्ण से। यह कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को ही कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे कर्ण छोटा बतलाया जा रहा है, अर्थात किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 का जो वैल्यू है वो एक असत्य कथन को प्रदर्शित करता है। इस तरह से प्रश्नावली 8.1 आप लोगों के लिए कंप्लीट हुआ। थोड़ी देर बाद प्रश्नावली 8.2 के भी वीडियो आपको आज ही मिल जाएंगे। प्रयास रहेगा कि आज इस छुट्टी के दिन में, रक्षाबंधन के अवसर पर, आपको त्रिकोणमिति के जो प्रथम 3 चैप्टर हैं वो वीडियो आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।